ये जो बजट है केवल खाना पूर्ति, केवल कागजी बजट है। अगर आप और हम बात करें 5-6 सेक्टर को या ज़्यादा बढ़ा ले 8 सेक्टर को, जो कि जल कल्याणकारी हो सकता है, जनता से सरोकार वाला हो सकता है, उसमें इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। सिंपल सा साधारण तौर पे जो पिछले साल का बजट उसको रिपीट कर दिया है। अब एक पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनवा रहे हैं, उसके लिए 5540 करोड़ का जो अनुदान दिया गया है 2 साल से सुना जा रहा है। कितना प्रगति हुआ है किसी को उसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं है। पिछले बार शिक्षा था 39,000 समथिंग करोड़ था, इस बार मात्र 0.25 की बढ़ोतरी दी गई है। उस समय जब आप कहते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी बनाना है, भाई पावर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दर हम लोग खरीद रहे हैं। सोलर एनर्जी अक्षय का संपूर्ण उसके पास ये है स्टोरेज है, लेकिन उस पर आपने बस केवल 392 करोड़ का अनुदान दिया है, जो कि काफ़ी कम है। ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 12 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, 12 जीविका दीदियों का। उनको मालूम है सरकार ने कितना एक ग्रुप को दिया है अनुदान या लोन जिसको कहते हैं, मात्र 30,000 रुपये। और सोचिए इस महंगाई के ज़माने में एक व्यक्ति 30,000 रुपये में क्या क्या खरीद सकता है। पुलिस के आधुनिकीकरण को लेके, जिसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस कहते हैं, उसको 155 करोड़ रुपया दिया गया है। बिहार में पुलिस की संख्या है 1,04,000। अगर आप उसको भाग दीजिएगा तो हर पुलिसकर्मी पे 14,000 रुपये आता है। अब 14,000 में उनको गन दीजिएगा, उनको ड्रेस दीजिएगा, उनको ट्रेनिंग करवाइएगा। ये अब घट के सर 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं हो गया, अब रोजगार हो गया है। और सुनिए, जो कल उन्होंने रिक्तियां दिखाई हैं 2,66,000 के आसपास हो रहा है, जिसमें कि 7.5 लाख की कमी है। वो कहाँ से लाइएगा? टेक्निकल सर्विसेज में 4 साल पहले बाहर निकली थी, अब तक पूरा नहीं हुआ है, और फिर से अपने 12,000 की रिक्तियों की बात कर रहे हैं आप। कहाँ से ये बीटीईटी सीटीटी के छात्र अपनी बहाली के लेके ही ना लाठी रोज खा रहे हैं? तो आप बोल तो देते हैं सर, करते कब हैं? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बजट कल पेश हुआ सदन में, उसके बाद विपक्षी जो हैं वो सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। दरअसल कई खामियां निकाल रहे हैं बजट को लेकर। पिछले साल के जो आंकड़े रहे हैं बजट के, वो भी दर्शाए जा रहे हैं। और कई बार तो ऐसी भी बात हो रही है कि बजट किस तरह का पेश किया गया है, क्या वो बजट जन सरोकार का है? अगर नहीं है तो फिर इसकी जानकारी भी जनता को होनी चाहिए। दरअसल आज हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, और विनीत सिंह लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि इस बजट में किस किस पक्ष को नकार दिया गया है, वो डाटा क्या है जिसे आप बताने का प्रयास कर रहे हैं उन जनताओं को जो राज्य के जो राजनीतिक पुरोधा हैं उसके कर्मधार हैं। ब्रजेंद्र भाई, मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आप भी एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक को जो है आप चुन के लाते हैं जी भाई। ये जो बजट है केवल खाना पूर्ति, केवल कागजी बजट है। अगर आप और हम बात करें 5-6 सेक्टर को या ज़्यादा बढ़ा ले 8 सेक्टर को, जो कि जल कल्याणकारी हो सकता है, जनता से सरोकार वाला हो सकता है, उसमें इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। सिंपल सा साधारण तौर पे जो पिछले साल का बजट उसको रिपीट कर दिया है। अब एक एक करके मैं बिंदुवार तरीके से आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको अब देखिए, हेल्थ में उन्होंने क्या किया है। हेल्थ में जो बजट पहले का 16,500 करोड़ का था, सेम चीज़ वही रख दिया है। और ये कहते हैं 9 से 11 अस्पताल बनवाने हैं हमको। 2 साल 3 साल से यही सुनने में आ रहा है। दरभंगा का एम्स बनने में भी लफड़ा हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनवा रहे हैं, उसके लिए 5540 करोड़ का जो अनुदान दिया गया है 2 साल से सुना जा रहा है। कितना प्रगति हुआ है किसी को उसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं है। अब आते हैं शिक्षा पे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले बार शिक्षा था 39,000 समथिंग करोड़ था, इस बार मात्र 0.25 की बढ़ोतरी दी गई है। उस समय जब आप कहते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी बनाना है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं आप, अब हर जिला में आप स्कूल की बात करते हैं, शिक्षकों की कमी है उसकी बात करते हैं, ना आपके पास ढंग का लाइब्रेरी है, ना लाइब्रेरी में। अरे अच्छा याद आया कि लाइब्रेरी में पूरे देश में अगर मैं पर लाइब्रेरी की बात करूं कितना पुस्तक अवेलेबल है, तो बिहार जो है अंतिम पायदान से दूसरे पे आता है। मैं इसका डेटा आपको कोड भेज दूंगा आपको। उसके पास भी नहीं है, मात्र 0.25 की बढ़ोतरी हुई है। कैसे उसमें सरकार पूरा करेगी? अब बात आते हैं हम लोग पावर पे, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर बार
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंदोलन करने की बात करते हैं। भाई पावर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दर हम लोग खरीद रहे हैं। सोलर एनर्जी अक्षय का संपूर्ण उसके पास ये है, स्टोरेज है, लेकिन उस पर आपने बस केवल 392 करोड़ का अनुदान दिया है, जो कि काफ़ी कम है, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अब आते हैं जीविका दीदी पे, जो कि इनका फ्लैगशिप, जो हर बार कहते हैं कि जीविका दीदी ये कर रही हैं, जीविका दीदी वो कर रही हैं, बहुत बढ़िया है। जीविका दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बढ़िया है। इस बार भी बजट में उनके ऊपर बहुत सारे खर्च हैं, खर्च और कई तरह की नियुक्तियां भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जोड़ा है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आप लोगों को शायद ध्यान आपने नहीं दिया होगा। 12 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, 12 जीविका दीदियों का। उनको मालूम है सरकार ने कितना एक ग्रुप को दिया है अनुदान या लोन जिसको कहते हैं, मात्र 30,000 रुपये। और सोचिए इस महंगाई के ज़माने में एक व्यक्ति 30,000 रुपये में क्या क्या खरीद सकता है। और उसमें भी साप्ताहिक उनसे वसूला जाता है, 10 रुपये की वसूली होती है, ये बात है। अब बात करते हैं विधि व्यवस्था पे। हर गली पे तांडव देख रहे हैं सर आप, क्रिमिनल हर जगह 27 लेके घूम रहे हैं। भाई यहाँ पे मात्र पुलिस के आधुनिकीकरण को लेके, जिसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस कहते हैं, उसको 155 करोड़ रुपया दिया गया है। बिहार में पुलिस की संख्या है 1,04,000। अगर आप उसको भाग दीजिएगा तो हर पुलिसकर्मी पे 14,000 रुपये आता है। अब 14,000 में उनको गन दीजिएगा, उनको ड्रेस दीजिएगा, उनको ट्रेनिंग करवाइएगा, ये मेरे सोच के बहुत परले की चीज़ है। अब आते हैं नदियों को जोड़ने के लिए, जो कृषि की बात करते हैं सर ना, कितने साल से आप सुन रहे हैं सर कि कोसी जो है बिहार का सौरव है। सौरव मतलब इंग्लिश में कहते हैं लोग। कितने साल से उसको ये जोड़ा जा रहा है, अब तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है, सिंचाई की बात कर ले, इरिगेशन की, ये लोग कहते हैं कि 80% हुआ है, जबकि मात्र 58% हुआ है। उसकी बात कर लें। अब आप हमसे पूछिए कि और कौन सा सेक्टर बाकी। हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो बच ही गया, रोजगार जिसके लिए रोज मुख्य मुद्दा जी, जिसके लिए रोज लाठी लोग मेरे भाई खाते हैं। सर 20 लाख बोला गया था, अब घट के सर 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं हो गया, अब रोजगार हो गया है। और सुनिए, जो कल उन्होंने रिक्तियां दिखाई हैं 2,66,000 के आसपास हो रहा है, जिसमें कि 7.5 लाख की कमी है, वो कहाँ से लाइएगा, वो कहाँ से दीजिएगा। प्लस फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट जिसको कि हम लोग कोषीय घाटा कहते हैं, सरकार जो है पीठ थपथपा रही थी कि मेरा 3% से कम है, 2.98 के पास है, कि FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस मैनेजमेंट के जो सरकार का जो 2010 में जो वाजपेयी जी लाए थे, उसके अनुसार 4% का आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये खुशी की बात नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, जिसको कि हम लोग कोषीय घाटा कहते हैं, कि आपका एक्सपेंडिचर में और इनकम में कितना का फर्क है। यहाँ पे इन्होंने 4% दिखाने के लिए कम कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। खर्च जब नहीं करेंगे, खास करके डेवलपिंग स्टेट में, डेवलपिंग कंट्री में, तो आप जो सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, कैसे नई नई नौकरी देंगे। तो इन्होंने क्या किया है, खर्च ना करने के डर से इसको कम कर दिया है और फिस्कल डेफिसिट को 4% से नीचे ले आए हैं, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है ना, जो उद्योगीकरण की बात करते हैं। मात्र 0.6% का अनुदान पिछले साल दिया गया है और इस बार 1% के आसपास दिया गया है। अब ये बताइए कि इस राज्य में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, नौकरियां कहाँ से मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, नौकरियां कहाँ से मिलेगी। लोगों के पास ये कहते हैं कि हमारा जो प्रति पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, आपको मालूम है 50-55 हज़ार के आसपास हर व्यक्ति कमाता है। प्रजेंद्र भाई आप कितना कमाते हैं, हम कितना कमाते हैं, ये नहीं मालूम है मुझे, लेकिन राष्ट्रीय औसत मालूम है कितना है, 1,55,000, मतलब कि 1/3 अभी भी आप हैं और आप अभी भी पीठ ठोकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको हंसी आएगी, ये कहते हैं कि राज्य में, अगर मैं पूरे देश की बात कर लूं तो तीसरे नंबर के राज्य हैं ग्रोथ में, 10.98%। एक कॉन्सेप्ट होता है सर स्मॉल बेस ग्रोथ का। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये और 10% का बढ़ोतरी मिला तो आपको कितना हो गया, 110 रुपया। किसी के पास 500 रुपया है, उस पर 10 रुपया बढ़ाने के लिए उसको मात्र 2% बढ़ाना है, समझ रहे ना, तो उसको 510 रुपया हो गया। तो यहाँ पे बेस ही इतना कम है। ये बगल में यूपी से मुकाबला करते हैं, यूपी का पॉपुलेशन हमसे 1.5 गुना है और लेकिन उसका बजट कितना है, 3 गुना। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जी, 7 लाख करोड़ के आसपास, 6,90,000 करोड़ के आसपास बजट आया है। तो जब आपका बेस ही छोटा होगा सर, तो उस पे सर आपका तो ग्रोथ ज्यादा दिखेगा ना। ये सरकार लोगों को बेवकूफ बनाती है, गुमराह करती है। पुरानी कहा ना, केवल वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। बिहारी में सीधा जी बिल्कुल आपने सही कहा,
बिहारी में सीधा साधा सर, केवल वादा सर, पुरानी चीज़ों को नई बोतल में पैकिंग करके दे दिया गया है। विनीत सिंह जी, एक बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर जो बजट तैयार करता होगा, वो निश्चित तौर पे बिहार की इकोनॉमी से रूबरू होता होगा, पहले जानता होगा कि पिछले बजट में क्या कुछ कमियां रह गई, इस बजट में हमें क्या दिखाना है, जनता को कैसे लुभाना है, कैसे रुझाना है। तो अचानक से जिस तरह से आप ये आंकड़े बता रहे हैं, जनमानस को, जनता के बीच में ये आंकड़े रख रहे हैं आप, क्या उनको ये समझ में नहीं आई होगी? भाई सब समझ में आया है। जो प्रबुद्ध आईएएस बैठे हुए हैं या जो भी बजट बना रहे हैं, बहुत तेज लोग हैं भाई, और ये लोग जानते हैं आंकड़ों से खेलना जानते हैं। लेकिन किसके मातहत हैं ये, किसके अंदर काम करते हैं? नेता के अंदर। नेता जो चाहेगा वही करेंगे बेचारे, मजबूरी है। मुझे तो लगा था कि चुनावी साल है, कुछ और बढ़िया बजट आएगा, पर इन्होंने तो बेवकूफ़ी कर दिया। इनको लगता है कि देखिए, जो औसत से ऊपर 75% 80% जनता को बजट समझ में नहीं आता है। बहुत से लोगों को सरोकार नहीं है। जो कुछ लोग जो हैं, जो समझते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। न कारखाने में तूती की आवाज़ वाली बात है। ये सब समझदार हैं, नेता हों चाहे अफसर हों, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये फिगर के साथ खेलते हैं, ये बजट के साथ कहते हैं कि हमने नौकरी का, हमने ये कर दिया है कि नियुक्तियां हमने दे दिया है, अनुशंसा कर दी है। कब भरिएगा? टेक्निकल सर्विसेज में 4 साल पहले बहाली निकली थी, अब तक पूरा नहीं हुआ है, और फिर से अपने 12,000 की रिक्तियों की बात कर रहे हैं आप। कहाँ से? ये बीटीईटी सीटीटी के छात्र अपनी बहाली के लेके ही ना लाठी रोज खा रहे हैं। तो आप बोल तो देते हैं सर, करते कब हैं? तो आपने टाइम कुछ दिया नहीं है। जब टाइम नहीं दिया है तो कितने साल तक चलता रहे? तो कुछ लोग आपके समाज से लोग समझते हैं, तो हम और आप बात कर रहे हैं। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता, जिस तरह से इन्होंने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरने का काम किया है, निश्चित तौर पर सरकार को गौर फरमाने की ज़रूरत है इनके आंकड़ों पर। और अगर ये आंकड़ा वाकई में इस पर अगर सरकार नज़र डालती है, तो निश्चित तौर पे ये और किसी को हो ना हो, लेकिन राज्य की जनता इससे लाभान्वित निश्चित होगी। और हो सकता है कि सरकार को इसका फायदा चुनावी वर्ष में जरूर हो जाए। चलिए, और भी आंकड़ों को हम देखेंगे, और भी आंकड़ों से खेलने वालों से हम आपको रूबरू कराएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आपका।